नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आसपास मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं एसडी यादव मैथ से एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है अनुपात समानुपात। ठीक है, तो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट ये आ रही थी कि भाई कि सर जी ये वाला चैप्टर करा दो या वो वाला चैप्टर करा दो। तो भाई पिछली बार मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पिछली बार जो एसटी यादव मैंने कराई थी तो हुई तो पूरी थी, लेकिन क्या वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। किसी बच्चे ने बोला कि ज़्यादा कमेंट आने लगे, सर जी अब की बार परसेंटेज के बाद चाल समय दूरी कराना या लाभ हानि के बाद में आप हमें वो करा देना, काम समय करा देना। कुछ इस तरह से अटपटे के जो जो सिक्वेंस था ना वो किताब का नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो किताब है मेरे भाई, ये ना आपको चैप्टर वाइज मिलेगी। इसके लिए दिल से सॉरी, क्षमा चाहता हूँ कि आपके कमेंट के अनुसार चैप्टर की अदला बदली नहीं हो पाएगी। और ये जो किताब है किरण के जैसे किरण चली थी ना चैप्टर वाइज चली थी, तो ऐसी चैप्टर वाइज ये चलेगी। और बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्या डिस्कस करते रहेंगे बीच में। और पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि उस समय जो काफ़ी नाइट में वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, हो सकता है आवाज़ में थोड़ा सा एनर्जी नहीं रही हो। और मैं तो ये एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, तो भाई पिछली नाइट गई थी उसके बाद ये दिन हुआ, फिर भी नाइट हो रही है। और इस समय जो 9 बज रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं, तो रिकॉर्ड हो रहा है। तो सोने के लिए सिर्फ मात्र 2 घंटे मिले थे, लेकिन आप लोगों के प्यार ने ना उसे इतना एनर्जेटिक कर दिया कि बस क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी तो फिर सीधा सुबह अगले दिन आपको नहीं मिल पाएगी, है ना। दिन का कोई भरोसा नहीं होता कब कहाँ कहाँ चले जाए, इसलिए क्या शेड्यूल हमारा ऐसे ही रहता है, तो अप डाउन थोड़ा होता रहता है। तो कभी कभी लगे कि आवाज़ में जान नहीं रही है या जो क्लास है वो कैमरे के सामने नहीं हो रही है, बोर्ड पे नहीं हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, या कभी कभी क्या होता है कि अवेलेबल ही नहीं होते, 2-3 दिन हो जाते हैं, घर ही नहीं आते हैं। उस कंडीशन में कभी हो सकता है छुट्टी हो जाए, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। उस चीज़ के लिए पहले बता देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ज़बरदस्त रहेंगी, क्वेश्चन आपके सामने है। और इस क्लास में हम जो लोग जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक करने वाले होंगे, जिसमें हम 2 टाइप क्लियर करेंगे। पहला है समानुपात पर आधारित प्रश्न है, और दूसरा पता नहीं कौन सा, वो देख लेंगे दूसरा जो भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अनुपात समानुपात बीमारी क्या है। कुछ बच्चे जो है जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि अनुपात समानुपात क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुपात, यानी जो अनुपात होता है, अनुपात अनुपात का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, समानुपात, ठीक है, समानुपात का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब समानुपात का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कि जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो उस लेवल का नहीं है कि डिटेल में जाया जाए। ठीक है, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, किसके से? समान धन अनुपात। ठीक है, अनुपात, ठीक है, समानुपात। ठीक है, ये हो गया। अब भाई इन चिन्हों का मतलब समझ लो। ठीक है, इन चिन्हों का मतलब समझ लो। तो इस चिन्ह का मतलब होता है बट्टे। ठीक है, बट्टे जैसे लिखा है, क्या लिखा है? ए अनुपात बी लिखा है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ए बटे बी। ठीक है, ए बटे बी बोल सकता हूं। वहीं अगर बात की जाए इसकी, इस चिन्ह का मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब बराबर का मतलब होता है, नहीं समान अनुपात, यानी 2 अनुपात जो हैं आपस में समान होंगे। जैसे बोला जाए कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो कहने का मतलब क्या होगा? जैसे इसको अगर मैं देखूं, ए बटे बी लिखा जा सकता है, इसको ए बटे बी, और समानुपात यानी बराबर सी बटे डी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ए बटे बी है और सी बटे डी है, किसी न किसी रूप में तो समान है। ठीक है, और किसी न किसी रूप में समान है तो ये अनुपात में समान है। और एक और चीज मेरे भाई, कि अनुपात 2 चैप्टर समझ लेना। 2 चैप्टर क्या है? एक तो अनुपात समानुपात वाला हो गया। ठीक है, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात। और एक चैप्टर और है, कौन सा? प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। ठीक है, या प्रतिशतता भी बोल देते हैं, प्रतिशतता या प्रतिशत या परसेंटेज। ठीक है, ये 2 चैप्टरों पे आपने कमांड बना ली। ठीक है, मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं।
अगर आपने इन दो चैप्टर पर कमांड बना ली तो मेरे भाई आपने लगभग 90% जो है कमांड आप अर्थमेटिक पे पकड़ बना लोगे 90% पर। अब रही बात 10% की, 10% कहाँ जाएगा जब परसेंट की बात हो रही है, 10% कहाँ जाएगा, 10% में आपका आता है एलिगेशन, ठीक है, मिश्रण जो होता है, ठीक है, एलिगेशन आता है मिश्रण। मिश्रण जो चैप्टर है ना वो भाई जब सवाल किसी भी लैंग्वेज से नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, उसे अनुपात में तोड़ते हैं या उसे परसेंटेज में तोड़ते हैं। जब इनमें नहीं टूटता है तो क्या होता है, मिश्रण भाई को याद किया जाता है, अब उससे ही उसको खत्म किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत बात की चीज है। अगर आपने इन दो पे कमांड बना ली ना तो आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या कहीं पे भी तैयारी कर रहे हो, अगर इन दो पे अच्छी से पकड़ बना ली तो समझ लेना कि आपने मैथ का बहुत बड़ा एक हिस्सा हटा दिया अपने माइंड से, कि इस टेंशन हटा दी कि ये चीज खत्म हो गई, ठीक है। तो चलो क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चनों में बात देखते हैं। अब अनुपात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पैसे है कुछ नहीं है इस चैप्टर में, मैं बता दूं आपको ऐसी, लेकिन आप चीजें ना समझना। और कोई दिक्कत हो, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ इस चैप्टर के लिए, कोई दिक्कत हो तो मन में कोई भी शंका मत रखना, कमेंट कर देना। कमेंट में अगर डर लगता हो कि भाई यहाँ पे मेरी कमेंट को सब बच्चे पढ़ेंगे तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है रवि डैश डैश बोलता, जो नीचे अंडरस्कोप बोलते हैं इसको, रवि अंडरस्कोप बघेल अंडरस्कोप 4, और कंपटीशन जो है इस पे आप मैसेज कर सकते हो। कुछ बच्चों के मैसेज आते भी हैं, रिप्लाई भी होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, भाई रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब ऐसा कुछ बोलोगे कि बच्चे के साथ रिप्लाई मिलेगा क्या, भाई साथ के साथ तो मैं अगर आपके पास मैसेज करूंगा तो आप भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। क्या पता उस समय तुम कुछ और कर रहे हो, है ना, और क्या पता कुछ और ही कर रहे हो, है ना, तो बात तो अलग ही है, ठीक है। तो बोला है कि क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है कि दो शहरों के बीच बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये है तो भाड़े में कितने की वृद्धि हुई। तो देखो समझो, पहले दो शहर हैं, जैसे अपना ले लेते हैं मथुरा से आगरा, ठीक है, मथुरा से आगरा। आप लोगों को पता है कि हम लोग कहाँ से हैं, मथुरा से हैं, और मथुरा से आगरा, ठीक है, मथुरा से आगरा। अब किराए में वृद्धि हो रही है, किराए में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो किराए में वृद्धि हो रही है, तो किराए में वृद्धि क्या हो रही है हमारी, 11:18 की वृद्धि हो रही है। यानी पहले 11 था अब 18 हो गया, ठीक है। अनुपात में पहले 11 अनुपात में था, वो 18 अनुपात बना दिया। समझना बात को, है कुछ नहीं है, बस इसको अगर देखोगे ना तो बिना कॉपी पेन वाला सवाल है, अगर थोड़ा ध्यान से समझोगे तो 11 था 18 कर दिया। लेकिन मूल क्या था, मूल भाड़ा क्या था, मूल किराया जो क्या था, आप बस से जा रहे हो मथुरा से आगरा तो 550 रुपये लगते हैं, 550 लगते हैं। लेकिन किसमें, 11 के यूनिट में, किसमें 11 के यूनिट में या 11 के अनुपात में। तो 18 नया जो हुआ है वो कितना है, 18 है, नया कितना 18 है। तो भाड़े में कितने की वृद्धि हुई है, तो भाई ये बताओ 11 को मुझे अगर 550 बनाना होगा तो क्या करना होगा, तो आप बोलोगे इंटू 50 करना होगा, क्या करना होगा, इंटू 50 करना होगा, इंटू 50 करना होगा, है ना, इंटू 50 करना होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 18 का मान नया भाड़ा बताना है। नया भाड़ा क्या होगा, तो नया भाड़ा क्या होगा, इंटू 50 जब कर दोगे आप तो 18 पंजे 90 यानी 900 हो जाएगा। लेकिन सवाल ने क्या पूछा है, तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई, भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। पहले कितने था, 550 था, पहले कितने था, 550 था, अब कितना है, 900 है। अब कितना है, 900 तो घटा दोगे तो 400 और 450 नहीं 350 बचेगा, कितना, 350। तो 350 की वृद्धि हुई, कितने की, 350 के। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बोलो गुरुजी और शॉर्ट कर दो, भाई हम तो बहुत गरीब बच्चे हैं, इसको और शॉर्ट करो भाई, और शॉर्ट कर लो, ठीक है। शॉर्ट चटनी जो भी रायता मसाला जो भी सब कुछ मिलेगा अपने पास में। जैसे कैसे शॉर्ट करोगे कि 11 के मान कितना था, 550 था, कितना था, 550 था, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई, 50 निकल के आई, ठीक है। यहाँ पे भाई 11 से क्या हुआ, 18 बना, 11 से क्या बना, 18 बना। अब कितने की वृद्धि हुई अनुपात में, आप बोलोगे 7 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि हुई। एक का मान कितना है, 50 है, तो 7 का मान कितना होगा, आप बोलो 7 इंटू 50 कर दो, कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब बोलो इससे शॉर्ट कर दो, तो भाई इससे शॉर्ट तो कुछ नहीं है,
कहीं से आप अपना कोई आंसर शीट देख लेना और वहीं से टिप लेना, ठीक है। तो ये इससे उससे शॉर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समानुपात में हो, ठीक है, समानुपात में हो। तो जैसे संख्या जो दे रखी है वो ऐसे दे रखी है कि 7:17, ठीक है। जैसे लिखा है 7:17 लिख रहा है ना, थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, कोई नहीं, चलो। 7:17 समानुपात, ठीक है, कितना है 22:47। लेकिन जो मैं लिख रहा हूं ना, ये गलत लिख रहा हूं, अगर देखा जाए तो, है ना, देखा जाए तो गलत लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि सवाल ने ये बोला कि ये समानुपात जब होगा जब मैं इनमें कुछ जोड़ दूंगा, जब मैं इसमें कुछ जोड़ दूंगा, कोई एक ही नंबर जोड़ा जाएगा। अगर मैं इसमें एक जोड़ता हूं तो मुझे एक इसमें जोड़ना पड़ेगा, वही एक इसमें जोड़ना पड़ेगा, वही एक मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा। यानी जो भी नंबर जोड़ूंगा सेम नंबर इनमें जोड़ना पड़ेगा, तब समानुपात बनेगा। यानी इसके साथ कुछ और जोड़ा हुआ है, इसके साथ भी वही संख्या जोड़ी है, इसके साथ भी वही संख्या जोड़ी है, इसके साथ वही संख्या जोड़ी है, तब समानुपात बनेगा। ये अब इसका सही रूप है, ठीक है ना, अब ये सही रूप है। तो मुझे ये बताओ कि मैं इसको ना थोड़ा सा और अलग रूप में लिखता हूं कि 7/17, ठीक है, होने को दे 2 सेकंड का सवाल है, ठीक है, 2 सेकंड का सवाल है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ना तो कभी कभी 2 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2 मिनट दे दिए तो एग्जाम में 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लेने वाले हो। कैसे? ठीक है, अब ये कितना 22/47 हो गया, 22/47 हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ऑप्शन दे रखा है 1, ठीक है, ऑप्शन 1 दे रखा है। अगर क्या मैं सभी में एक एक जोड़ दूं तो क्या समानुपात बनेगा? कैसे बनेगा देखते हैं। भाई 7 में 1 जोड़ूंगा 8 बनेगा, 17 में 1 जोड़ूंगा 18 बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या 22 में 1 जोड़ूंगा 23 बनेगा, और 47 में 1 जोड़ूंगा तो 48 बनेगा। देखो इसको, जो ये तो संख्या कट रही है लेकिन ये संख्या नहीं कट रही है, तो क्या ये समानुपात है? क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 3 को। 3 को 7 में जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? भाई 3 को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, 3 को जोड़ रहा हूँ, 3 को 7 में जोड़ूंगा तो 10 बनेगा, अपॉन में 3 को 17 में जोड़ूंगा तो 20 बनेगा, है ना। वहीं 3 को मैं 22 में जोड़ता हूं तो 25 बनेगा, और वहीं मैं क्या करूं 3 को 47 में जोड़ता हूं तो 50 बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसे काटेंगे तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 हो गया हमारा, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 हो गया। क्या 1/2 और 1/2 आपस में बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल होगा। होगा नहीं होगा? 1/2 यानी आधा और आधा बराबर है, तो जो 3 जो हमारी संख्या सही होगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आप 2 को चेक कर सकते हो, 4 को चेक कर सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस रहेगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप धीरे धीरे क्या है, चुटकियों में हंसते खेलते उड़ा दोगे। आगे क्वेश्चन है कि यदि 0.8x समानुपात 5:8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। और कल जो है हमारे शहर में माननीय राष्ट्रपति जी आ रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, तो उनका भाई शहर में स्वागत होगा, जोर शोरों से होगा, और सभी रास्ते, देखो स्वागत तो होगा लेकिन सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ठीक है, कहीं आना जाना नहीं होगा। इसलिए क्या है, मैं जो है रात्रि में निकल जाऊंगा, एक जगह मुझे जाना है। तो कल जो है, जो हमारा जो रास्ता है जहाँ से मुझे निकलना है, वो मेन रास्ता है जो उनका जो आवागमन का बन रहा है, तो वो मेन रास्ता है, तो वहां से क्या मुझे निकलना है। तो मैं रात्रि में ही, अब जैसे 9:15 हो रही है, तो क्लास रिकॉर्ड होने के तुरंत बाद ही 1-2 घंटे बाद मैं निकल जाऊंगा, और फिर मैं पहुंचूंगा अपने गंतव्य स्थान पर जहां मुझे पहुंचना होगा। उसके बाद ये क्या है, फिर मैं शाम को या फिर अगली नाइट को फिर वापस आऊंगा, क्योंकि अगर दिन में फंस गया तो फिर मेरा वो काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्लास तो आपकी रहेगी, ये जो क्लास है वो कल कल मिलेगी आपको, इसीलिए मैं आज आपको रिकॉर्ड बता रहा ना। 9 बजे है, रात्रि की 9 बजे क्लास, 8 बजे आपकी वाली कल वाली रिकॉर्डिंग वाली जो रात को रिकॉर्ड की थी, लेट नाइट, वो आपकी चल चुकी है, और जो अब ये चलेगी आपको कल ना। तो रिकॉर्डेड में ये फायदा तो है मैनेज करने के लिए कि हाँ भाई ऊपर नीचे हो गया। लाइव में कुछ बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत भी होती है, समय पर आ नहीं पाते हैं। लाइव में सबसे बड़ी दिक्कत हमें भी है कि हम समय पर प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं।
तो बोला है कि यदि 0.8 समान अनुपात x, लिख लो भाई 0 पॉइंट। अब इसको मजा ऐसे क्वेश्चनों में है, मजा है जब तक x का नाम नहीं आए तब तक क्या फायदा जिंदगी जीने का, है ना। जब तक x नहीं आए तो क्या फायदा जिंदगी जीने का। देखो क्या है, 0.8 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8, तो x की वैल्यू बतानी है। अगर आपके सामने ऐसा कुछ दे रखा हो, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा हो, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, इसको करने के लिए कुछ नहीं, बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा कर दोगे, ठीक है। ये घड़ी जो बहुत परेशान कर रही थी, इसको हटा देते हैं। अब फ्रीनेस से बात करेंगे कि बाहर का बाहर से, यानी एक एक दो तीन चार पद हैं आपके सामने, तो बाहर का बाहर से गुणा करेंगे और अंदर का अंदर से गुणा कर देंगे और बराबर में रख देंगे। तो यानी x इंटू 5, यानी x इंटू 5 बराबर 8 इंटू 0.8, ठीक है, 8 इंटू 0.8 हो गया। अब कुछ कट सकता है, कुछ कट सकता है, कुछ तो कटेगा नहीं। पॉइंट ऑफ आंसर आ रहा है क्या, पॉइंट ऑफ आंसर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है भाई, चलो ऑप्शन सभी पॉइंट में, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये कितना हो जाएगा, x इंटू 5 बराबर 8 अट्ठे 64। पॉइंट कितने बाद है, एक बाद है, तो एक बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया हमारा। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5 से इसको काटेंगे, 5 से काट लो 6.4 को, 5 से किसको काटो 6.4 को, तो 6.4 कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 बचा, कितना एक बचा, तो पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट ले लेंगे हम। अवतार हमने 4, 5 दूनी 10 बचा, कितना 4 बचा, और 5 अट्ठे 40, पॉइंट लगाओ तो जीरो हम ले लेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे इसको, इससे काटा इसको 1.28, यानी x की वैल्यू कितनी आई 1.28, कितना आई 1.28। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। बोला है यदि ए बी कॉमा बी सी कॉमा एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें से कोई भी शून्य नहीं है, उनमें से क्या कोई भी जीरो नहीं है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए, करो भाई। तो जैसे क्या है, a अनुपात वही फॉर्म में लिखेंगे, ए बी अनुपात बी सी समानुपात x अनुपात सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ए बी अनुपात बी सी समानुपात x अनुपात सी है हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, x का हमें मान बताना है, तो बाहर का बाहर से गुणा करेंगे और अंदर का अंदर से, वही पुरानी वाली फिल्म। तो क्या हो जाएगा हमारा, बी सी इंटू एक्स बराबर भाई ए बी और सी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो भाई बी से बी कट जाएगा हमारा, है ना, सी से काटेंगे इसको, सी से काटेंगे, देखो सी से इसकी पावर खत्म हो जाएगी भाई, सी की पावर 1 और सी की पावर 2, तो सी की पावर 1 से सी की पावर 1 खत्म होगी, तो कितनी हो जाएगी, सी की पावर 1 बचेगी। तो एक्स बराबर क्या बचेगा हमारे पास में, ए बचा हुआ सी बचा हुआ, तो ए सी क्या बचेगा, ए सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी, यानी ए सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। बोला है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात 1, ठीक है, ये दे रखा, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो मान क्या होगा, ये क्या होगा भाई, इसको आप कर सकते हो भाई, इसको आप कर दिए तो भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया कि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात x, ठीक है, बाहर का बाहर से गुणा करोगे और अंदर का अंदर से गुणा करोगे, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन रहेगी, आप इसको कर सकते हो, ठीक है, आइए हो जाएगा आसानी से। आगे देखेंगे, अगर नहीं होता तो कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब बोला गया है 5:8 बराबर 150 अनुपात x, ठीक है, तो 5:8 बराबर, देखो मैं उन क्वेश्चनों को आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई चीज नहीं है, वो कंसेप्ट आप सीख चुके हो उसको, ठीक है। तो 5:8 बराबर किसके है, 150 अनुपात x के है, ठीक है, 150 अनुपात x के है। तो ये जो किसके बराबर होगा, x के मान बताने, तो बाहर का बाहर से गुणा करेंगे और अंदर का अंदर से करेंगे, तो 5 इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 150 कर दोगे। अब कैलकुलेशन कर दो, सीधा सीधा खत्म हो, कैलकुलेशन बची नहीं कुछ भी, क्या है 5 से काटोगे उसको 30 बार और 30 अट्ठे 240, तो आंसर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो भाई अगर किताब को जल्दी सॉल्व करना, जल्दी से जल्दी क्लास
क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने हैं तो आपको भाई ये जो है होमवर्क में प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता देना सारी चीज़ें। अगर इस तरह से ठीक लग रहा है तो ठीक है, अगर लगता है कि चीज़ें चेंज करनी तो आप मुझे कमेंट कर देना। जो भी होगा आपके माध्यम से हो रहा है, मैं तो बस क्या हूँ, एक करने वाला हूँ, एक कारक हूँ। ठीक है, आगे क्या है, बोला है कि 8:25 समानुपात 56:x में x का मान ज्ञात कीजिए। यही बच्चों वाला सवाल है, सेम है। 8 इंटू एक्स बराबर 25 इंटू 56, यानी 8 सत्ते 56 और 25 सत्ते 175। इसका आंसर को बिना कॉपी पेन के हो गया, बिना कॉपी पेन के हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा। 8 को देखेंगे, बोला है अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। 5:8 समानुपात 15:x, यानी 5 अनुपात बाहर का बाहर से गुणा होगा और अंदर का अंदर से, यानी 5 इंटू एक्स बराबर 8 इंटू 15। तो 5 से कट गया 15, 3 बार और 3 अट्ठे 24। ये सेम यही सवाल था, बस एक जीरो का अंतर है, बस सेम यही सवाल है भाई, है ना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ये भी अगर मैं होमवर्क में दे सकता हूं, वैसे है कुछ नहीं है। अगर ये दे दिया तो बोलो सर जी आपने तो सारे होमवर्क में पेल दिया, आज तो जाने की जल्दी आपको ज्यादा हो रही है ना। ऐसा नहीं भाई, जो चीज है वो चीज है। तो बोला है कि रूट में दो का अनुपात, ठीक है, क्या है, 1 प्लस के √3 समानुपात √6 अनुपात x। आज मुझे लगता है कैमरे का एंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऊपर भी थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, क्लास तो हो ही जाएगी इससे। बाहर का बाहर से गुणा करेंगे और अंदर का अंदर से गुणा करेंगे, तो √2 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा बराबर 1 प्लस के √3, और ये क्या हो जाएगा इंटू में √6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। √2 से √6 कटेगा कितनी बार, 2 तिया 6, लेकिन 3 नहीं आएगा। क्या 3 नहीं आएगा, आएगा तो क्या √3 आएगा। ठीक है, रूट से रूट कट रहा है, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप सवाल सॉल्व करो तो उसकी यूनिट वैल्यू क्या है उस पर बात किया करूं। किस पे बात करोगे, यूनिट वैल्यू पे बात करोगे। जब यूनिट वैल्यू पर जब आप बात करोगे ना, तो आंसर कभी आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो यूनिट वैल्यू क्या है, इसकी रूट है। ठीक है, यही मत ध्यान दो कि रूट लगा हुआ है, क्या है क्या नहीं, संख्या बड़ी बनेगी छोटी बनेगी क्या होगा, उससे छोड़ो। इसकी यूनिट वैल्यू क्या है, रूट है, तो √2 से √6 कटेगा √3 टाइम। बात इतनी सी थी। ठीक है, इतनी सी थी, बात इतनी सी थी। अब क्या करेंगे, अब इसका √3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो √3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का 1 से करेंगे तो √3 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो √3 प्लस के 3, √3 प्लस के 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, बोला कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात √3 अनुपात 2 बराबर क्या है, यदि c बराबर 4 है तो b होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसको, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात √3 अनुपात क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, अगर अनुपात ऐसे दे रखे हैं और बराबर में संख्या दे रखी है, तो a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू √3 है, c की वैल्यू √2 है। c की वैल्यू क्या, 2 दे रखी है। लेकिन सवाल में बोला है कि c की वैल्यू कितनी है, 4 है। c की वैल्यू कितनी है, 4 है। c की वैल्यू कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। ठीक है, c की वैल्यू, ये क्या है, ये यहाँ लाइन पूरी लगी हुई है। c की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे c की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। अगर मैं 2 को 4 बनाऊं, 2 को 4 बनाऊंगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा भाई, 2 दूनी 4। मुझे सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई, 2 दूनी 4 हो गया। लेकिन अब क्या बोला गया है, b क्या होगा। ठीक है, b, तो b क्या दे रखा है आपको, b जो दे रखा है कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। अब मुझे √3 को क्या करना होगा, इंटू 2 करना होगा भाई, सवाल की लैंग्वेज में तो जाना होगा मुझे, तो √2 करना, इंटू 2 करना होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 2√3। ठीक है, 2√3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, √2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3 हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है आगे है, दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, तृतीय अनुपात क्या होगा, इस कंसेप्ट को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या इनको उड़ाना सिखाऊंगा। पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उड़ाना सीखेंगे, फिर क्या है, देखते ही उसे अखियों से गोली मारेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखते ही अखियों से गोली मारेंगे। तो क्या करने वाले हैं, पहले तृतीय अनुपात समझो, तृतीय अनुपात क्या होता क्या है। ठीक है, 1 2 3 4। अब बोलोगे सर जी क्या इससे भी आगे अनुपात होते हैं भाई, 4 से आगे, भाई 4 से आगे हो जाएंगे लेकिन समानुपात में नहीं जाएंगे वो। ठीक है, वो ABCD करा कर ले तो वो एक अलग चीज है, लेकिन वो ये इस वाली फॉर्म में नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये प्रथम अनुपात है, ये द्वितीय अनुपात है, ये तृतीय अनुपात है, चतुर्थ अनुपात है। ठीक है, अब तृतीय अनुपात कैसे होता है समझेंगे। तृतीय अनुपात में क्या चीज होती है, अब मैं तृतीय अनुपात बताऊं, तृतीय अनुपात तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सवाल ने क्या दे रखा है हमें, 4 और 28 दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, 4 और 28 दे रखा है, 4 और 28 दे रखा है। ठीक है, 4 और 28 दे रखा है। तो ये तो हमारा क्या है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। क्या है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। या आप इसको A ले लो, इसको B ले लो, यहाँ पे इसको A ले लो, ये इसको B ले लो, इसको C ले लो, इसको D ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, जो चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, आप बोलो यहाँ पे स्मॉल कर दिया, यहाँ पे कैपिटल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये एक ही फॉर्म में है। ठीक है, एक ही फॉर्म में। तो क्या होगा कि इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको इसके रूप में बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं अपना तरीका बताऊंगा और सीधा से खत्म करते चलेंगे। कैसे कि 4 अनुपात 28 समानुपात 28 अनुपात x। जब तृतीय अनुपाती बोलेगा वो, तो हमें जो दूसरी संख्या है उसी को दोबारा लिखना है, दूसरी संख्या उसी को दोबारा लिखना है। तो क्या करेंगे, इसको अब हमें निकालना है, इसको तो बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4x बराबर 28 इंटू 28 बटे ये। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा हमारा कि 28 इंटू 28 बटे में 4 नीचे आ जाएगा हमारा, 4 हो गया। दिख रहा ना आता, ठीक है दिख रहा है। अब मुझे ये बताओ, यहां से तो आप काट लोगे, से यहां से आप काट लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात ये नहीं कि यहाँ काट लोगे, बात ये है कि इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा कंसेप्ट बनाएगा कौन, इतना बड़ा। इसके लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या चीज हुई, यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ ध्यान समझना, ये 4 क्या था, ए वाली पोजीशन में था, ये 28 क्या था हमारा, बी वाली पोजीशन पे था, है ना, और ये क्या था हमारा, सी वाली पे था, ये डी वाली पे था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये 4 ए था, 28 बी था, और ये भी बी था हमारा, ये बी बनेगा भाई, अब 28 ये है। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखो 28 है ना, क्या बना हमारा, तृतीय अनुपात जब निकालोगे तो क्या लिया हमने, 28 यानी बी ले लिया हमने, बी ले लिया, बी इंटू बी अपॉन में 4 क्या है हमारा, ए है, तो 4 ए ले लिया, ए यानी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए कर दो, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये वाली कंडीशन कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे कि 4 और 28 है ना, तो 4 28 यानी क्या करना, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी बी क्या हमारा 28 है, तो 28 इंटू 28, 28 इंटू 28 अपॉन में कितना, ए कितना 4 है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। कंडीशन वही बन गई हमारी, कंडीशन हमारी वही बनी। तो ये चीज लिखने की जरूरत पड़ी आपको, नहीं पड़ी, कोई जरूरत पड़ी आपको, नहीं पड़ी। तो क्या करें, काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे इसको, 28 को 7 बार, 7 8 56, असल लगी 5, 7 दूनी 14 और 5, 7 दूनी 14 और 5 19। ठीक है, 196। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, बड़ा दो संख्याओं 12 और 48 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 12 और 48, ठीक है, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती के लिए एक बार रिपीट करो, कि तृतीय अनुपाती निकालना हो तो क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या दे रखा, 12 और 48 दे रखा है, क्या दे रखा, 12 और 48 दे रखा है। 12 क्या है हमारा, ए है, 48 क्या हमारा, बी है। ठीक है, 48 क्या हमारा, बी है। मुझे क्या बताना है, तृतीय अनुपाती बताना है, तृतीय अनुपाती बताना है। क्या बताना है, तृतीय अनुपाती बताना। तो तृतीय अनुपाती के लिए मैंने क्या बताया आपको, बी स्क्वायर अपॉन ए,
कितना, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो कितना कितना बताया, बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या बताया, एक बार रिपीट करो, कितना, बी स्क्वायर अपॉन ए बताया मैंने आपको। तो बी की वैल्यू कितनी, 48 है, करोगे 48 इंटू 48 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। कितना दे रखी है, 12 दे रखी है। काटोगे 12 चौक 48 हो गया हमारा, 4 अट्ठे 32, हासिल लगी 3 और 4 चौक 16, 3 19 यानी 192 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती निकालना सीख गए आप लोग। आगे जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होमवर्क में रहने वाला है। ठीक है, तृतीय अनुपाती से आएगा तो, ठीक है, आगे जो तृतीय अनुपाती से क्वेश्चन आएगा तो वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं कराऊंगा। बोला कि x और y ऐसी दो संख्या हैं जिनका माध्य 8 है और तृतीय अनुपात कितना है, 512 है। x और y का मान क्या होगा। ठीक है, x और y का मान क्या होगा ये बताना आपको। देखो भाई, मध्यानुपाती निकालने के लिए, ठीक है, मध्यानुपाती निकालने के लिए यहाँ पे तृतीय अनुपाती हो गया। आपको पहला पूछ सकता है, दूसरा तो नहीं पूछेगा वहां पे। देखो, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, पहला दूसरा चौथा आपको x रख के ही पूछेगा। यानी 2 अनुपात, जैसे लिखा हुआ है 2 अनुपात x समानुपात 8 अनुपात 16। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ये x की वैल्यू बताओ। ये यहाँ पे कुछ रखे, यहाँ पे x रख देगा तो यहाँ पे कुछ संख्या रख देगा तो पूछेगा। इस वाली जगह पे कुछ x रख देगा, यहाँ पे 2 कुछ दे रखा होगा। ठीक है, लेकिन क्या पूछेगा आपको, मध्यानुपाती और तृतीय अनुपात में ही कंफ्यूज करेगा। तो मध्यानुपाती क्या होता है हमारा, मध्यानुपाती समझेंगे। मध्यानुपाती क्या होता है कि जैसे संख्या दे रखी है आपको कि जैसे संख्या दे दी आपको 9 और 16। ठीक है, 9 और 16 का मुझे मध्यानुपाती बताना है। का मध्यानुपाती बताइए, क्या बताना, मध्यानुपाती बताना है। किसका, 9 और 16 का बताना है। ठीक है, 9 और 16 का मध्यानुपाती बताओगे तो मध्यानुपाती का मतलब क्या होगा, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16। यानी इनके बीच के जो मध्यानुपाती है उसको बताना है। ठीक है, तृतीय अनुपात में क्या था, जो चीज दे रखी थी उसको डबल लिखते थे, लास्ट में वाले की संख्या मतलब उसको x मानते थे। तो क्या होगा, बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 16, कितना, 9 इंटू 16। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 इंटू 16। अब बोलो 16 नंबर 144 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, उसको लिख लेना बाद में, घर की खेती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे क्या क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग भी आप ऐसे ही बोलोगे, टाइम मैनेज करने के लिए भाई लिख लेंगे, है ना। भाई पेपर की बात अलग है, यहाँ हम कंसेप्ट सीख रहे हैं ना, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश न किया करो भाई। यहाँ पे क्या करो, रूट स्क्वायर से स्क्वायर हटाया इधर रूट लग जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा था, मल्टीप्लाई मैं कर देता, इतना कठिन मल्टीप्लाई नहीं है कि आप सोच रहे हो मल्टीप्लाई नहीं किया। मैं यहाँ पे वो चीज़ समझाना चाह रहा था जो चीज़ मैं आपको आगे करूँगा। क्या, कि ये हमारा a है, ये हमारा b है ना भाई। 9 जो a है और 16 हमारा b है। कोई भी संख्या हमारी हो सकती है a b पे, लेकिन हमारी 2 ही संख्या दी जाएंगी जब मध्यानुपाती पूछेगा। तो यहाँ क्या आया, 9 a और ये b, ऐसे तो लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट में a इंटू बी, क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो जब इसको लिखोगे तो यही संख्या बन जाएगी हमारी, क्या बनेगी, 9 इंटू 16। अब इसको कर लो आप, चाहे तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो बाहर, या फिर इसको एक एक करके बाहर निकाल लो। अब वो तुम्हारी मर्जी है ना। आप बोलो मुझसे तो मैं इससे दोनों तरीके से निकाल दूंगा, आप बोलो कोई और तरीका है, मैं और तरीके से भी निकाल दूंगा उसको, और इसको फैक्टराइज कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम सवाल को देखेंगे, समझ गए ना, इसको नोट कर लेना। मध्यानुपाती हमें निकालना हो तो इसके लिए ये होगा, तृतीयानुपाती जब निकालना हो तो क्या होगा, तृतीयानुपाती जब निकालना हो तो तृतीयानुपाती क्या होगा हमारा, ये बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। यही 2 चीज चलेंगी आज की क्लास में ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर यही चीज चलेंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको देखेंगे। बोला कि x और y 2 संख्या हैं जिनका मध्यानुपाती कितना है, 8 है। जिनका मध्यानुपाती कितना है, 8 है। तो देखो क्या है, मध्यानुपाती हम क्या लिखेंगे, मध्यानुपाती लिखेंगे हम इसको a इंटू बी लिखेंगे, बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, अब बोला तृतीयानुपाती कितना है, 512 है। तृतीयानुपाती क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर अपॉन के a बराबर 512 है। कितना है, 512 है। कितना है, 512 है। यहां तक दिक्कत किसी को,
तो सवाल ही तो बता रहा है, तो एक्स और वाई का मान बताइए। ना ऑप्शन पकड़ लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं, ऑप्शन पकड़ लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 2 और 16, इसको लगाएंगे भाई। 2 और 16 का मध्यानुपाती 8 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 2 और 16, ऑप्शन नंबर मैंने ए को पकड़ा, ऑप्शन नंबर ए को पकड़ा मैंने, 2 और 16, ठीक है। तो यही इसको 3 5 कर लो, इसका रूट में 2 इंटू 16 करेंगे तो 16 दूनी 32, क्या 32 स्क्वायर है किसी का, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ठीक है। बी पकड़ेंगे, बी में कितना है, बी में दे रखा आपको 2 और 32, 2 और 32 दे रखा है, ठीक है, 2 और 32 दे रखा है। तो इसकी फॉर्म में लिखेंगे ए ये है, बी ये है, तो 2 इंटू 32, ठीक है, रूट में। अब इसको करेंगे तो 32 दूनी 64, 64 हो गया। क्या 64 जो है रूट है किसी का, अब बोलो किसका है, 8 का है। तो ये चीज़ तो बोली थी इसने, ये 8 यहाँ पे पहली कंडीशन फॉलो हो गई। मैं दूसरी कंडीशन चेक करूंगा, मैं दूसरी कंडीशन में एक ए आपका 2 है, बी कितना है, 32 है ना। तो दूसरी कंडीशन बी स्क्वायर अपॉन ए करना है, बी स्क्वायर अपॉन ए में इसको करूंगा तो बी स्क्वायर कितना है, 32 है। तो 32 इंटू 32 अपॉन के 2। मैं इस वाली कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर इसकी वैल्यू 512 आएगी तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। तो कितना हो जाएगा, अपॉन के 2, ठीक है, 2 हो गया हमारा। 2 से काटेंगे 32 को 16 बार, तो 16 दूनी 32, हाथ से लगी कितनी 3, और 16 3 48 और 3 51, 512। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा भी सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। आगे देखो, बोला दो संख्याएं 24 और 36 का तृतीय अनुपात ज्ञात क्या होगा, तृतीय अनुपात बताना है, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए बताना है, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए बताना है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका होमवर्क में रहेगा। 16 देखें, बोला एक्स और वाई दो संख्याएं जिनका माध्य 6 है और तृतीय अनुपात 48 है, तो एक्स और वाई का मान क्या होगा, ठीक है। सेम यही सवाल है, इसको मैं कर लेते हैं, इसको हम देखो यही कर लेंगे। बोला माध्य कितना, माध्य बोले या क्या बोले, माध्य बोले या क्या बोले, क्या बोले, माध्य बोले या मध्यानुपात बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो रूट ए इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी, 6 दे रखी है, और बी स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 48 दे रखी है। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करो इसके, ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या होगा इसका, भाई 3 और 6, भाई इसको यहाँ देख लो, 3 और 6 को चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 6 करेंगे, रूट में लगाएंगे तो 6 18, 18 रूट में है, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन गलत, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे को देखेंगे, अब देखो दूसरा ऐसे कर लो ना, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 12 छिंग 72, 72 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। चलो आगे, 6 चंग 36, 6 चंग 36, 36 का रूट कितना होगा, 6 होगा। कंडीशन बन रही है, ठीक है, कंडीशन बन रही है 6 इंटू 6, ठीक है, ब्रैकेट में रूट में, सॉरी, तो बाहर क्या 6 बन के आएगा। पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, क्या दूसरी कंडीशन भी फॉलो होगी, भाई 6 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 अपॉन के 6 करेंगे, भाई ए भी 6 है और बी भी 6 है, तो बी स्क्वायर यानी ए 6 इंटू 6 अपॉन ए, यानी ए कितना 6 हो गया, 6 से काटा 6 को, ठीक है, तो क्या 6 बचा 48 आना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो फॉलो की ऑप्शन ने, लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं की, तो ऑप्शन नंबर दूसरा तीसरा भी गलत हो गया। बचा कितना, सिंगल नंबर चौथा ऑप्शन बचा हमारे पास में, 3 और 12, ठीक है, 3 और 12 को चेक करेंगे तो 3 इंटू 12, ठीक है, ये रूट में है, पहली कंडीशन चेक कर रहे हैं, 12 थी 36, 36 रूट में है, तो रूट की वैल्यू 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी हमारी, ठीक है, पहली कंडीशन होगी हमारी। दूसरी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी बी क्या हमारा 12 है, तो 12 इंटू 12 अपॉन के कितना 3, 3 चौक 12 और 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो ये भी इसका सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, बोला है कि 21 22 60 और 64 में से प्रत्येक में से एक्स घटाया जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको चीजें बतानी है, ये चीजें बतानी होंगी तो क्या करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे इसको हम विद इन सेकेंड में कर सकते थे, ठीक है, विद इन सेकेंड में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो चीज है ना, कुछ और पूछ ली गई है। क्या पूछा, अगर हमें x की वैल्यू बतानी होती तो x की वैल्यू सीधा ऑप्शन से उठा के रख देते हम, ऑप्शन से उठा के रख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने x की वैल्यू में जोड़ गुणा भाग कर करू के उसका मध्यानुपाती निकलवाया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, भाई यहाँ पे हमें इसको टोटली बेसिक कंसेप्ट से जाना होगा, यानी 21:22, ठीक है, 21:22, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे 21:22 है तो 21/22 लिख लूँ मैं इसको, ठीक है, मैं इसमें x जोड़ देता हूँ और इसमें भी x जोड़ देता हूँ, तो किसके बराबर हो जाएगी ये, 60
बटे 60:64 बनेगा ना संख्या अगली हमारी। भाई एक प्लस के यहाँ प्लस एक्स कर लो पहले, जब मैं समझाऊंगा इसको। बोला उसने 21, 22, 60 और 64 में अगर कोई संख्या एक्स घटाई, अच्छा घटा रहा है, घटा रहा है ये भाई, घटा रहा है, घटा रहा है ये, घटा लो, घटा दी, ठीक, घटा दी, ठीक है, घटा रहा है, संख्या घटा दिया तो आपस में क्या समानुपात हो जाती है, ठीक है, यानी बराबर के अनुपात हो जाते हैं, ठीक है। भाई मैंने 21 में से एक्स घटाया, अपॉन में 22 माइनस एक्स लिख लिया, और 60 में से एक्स घटाया, 64 में से एक्स घटाया, तो बराबर लिख लिया। तो क्या करेंगे, इसको कैंची गुणा कर दो, इसको क्या कर दो, इसको कैंची गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, तो 64 का मल्टीप्लाई 21 से करोगे, तो 64 इंटू 21 कर लो इसे, 21 64 एकम 64 हो जाएगा, इंटू 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 4, 8 से 14 से लगी 1, 2 और 1 3, ये 1344, ठीक है। तो 60 का यानी ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, मैं ऐसे कर लेता हूँ आपको आसान दिखेगा। 21 का मल्टीप्लाई 64 से किया तो कितना आया, 1344 आ गया, ठीक है। अब 21 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, लेकिन क्या ध्यान रखना है, 21 प्लस का है एक्स माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 21x, तो 21x हो गया हमारा, ठीक है। अब x की बारी आई, तो x माइनस का है, 64 प्लस का है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 64x यानी 64x हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 64x माइनस माइनस प्लस यानी माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, और x x x स्क्वायर है, ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बराबर बराबर, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 22 इंटू 6 यानी 132, 132 हो गया हमारा, ठीक है, पीछे जीरो जीरो लगा दी। 22 का मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो 22 माइनस के एक्स यानी माइनस के 22x हो जाएगा हमारा, 22x हो जाएगा हमारा, माइनस 60x, ठीक है, माइनस एक्स इंटू 60, तो माइनस के 60x हो गया, 60x, और माइनस माइनस प्लस, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब हम देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो ये आपस में प्लस माइनस के हो जाएंगे, तो कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या बचेगा कि 1344 माइनस के 21x और 64x यानी 4 और 1 5 और 6 और 2 8 यानी 85x बराबर 1320 माइनस के 22 और 60 82 x हो गया हमारा, ठीक है। अब अंकगणितीय संख्या एक साइड ले लो, और जो हमारी बीजगणितीय संख्या उनको एक साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा हमारा 85x यानी माइनस के 85x, ठीक है, माइनस के 82x, तो माइनस का नंबर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 82x बराबर 1320, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का है नंबर, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1344, ठीक है। तो माइनस 85 का माइनस का 85 और प्लस का 82, तो 85 से 82 आएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 3x बचेगा, बराबर 1320 में से 44 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के क्या बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 से काटा इसको 8 बार, 3 से क्या काटा इसको 8 बार काटा, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, 8 निकल के आई, x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, 8 निकल के आई। अब सवाल ने क्या बोला है आगे, बोला है x तो दे दिया उसने, तो क्या बोला x + 1 और 7x + 8 का हमें मध्यानुपाती बताना है, यानी x + के 1 और 7x + के 8 का मध्यानुपाती बताना है, क्या बताना है, मध्यानुपाती बताना है, ठीक है। तो क्या करोगे, x + 1 x वैल्यू कितनी है, 7 8 है, तो 8 + 1 यानी 9 हो जाएगा हमारा, है ना। 7x यानी 7 इंटू 8, 7 इंटू 8, 7 8 56, 56 और 8 कितना हो गया, 56 और 8 64, ये 64 हो गया। अब मुझे इनका मध्यानुपाती बताना है, मध्यानुपाती क्या कहता है, a इंटू बी का रूट होता है, a इंटू बी का रूट होता है, तो a इंटू बी यानी कितना 64 हो गया हमारा, रूट लगा लो इस पे, तो भाई 3 का रूट कितना, 9 का रूट कितना 3 है, इंटू 64 का रूट कितना 8 है, तो 8 थिया 24, ठीक है, 8 थिया 24, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24 ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, बोला किसी विद्यालय में, एक सेकेंड, क्या हुआ अभी, कैसे एकदम ब्लैंक से ले रहा है, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं,
ठीक है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात कितना है। ठीक है, मध्यानुपात पूछा है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं संख्याओं में अंतर कितना होगा, ये चीज वो कुछ नहीं, मध्यानुपात बताना है। तो कुल बच्चे कितने हैं? 150 हैं। कुल बच्चे कितने हैं? 150 हैं। कुल बच्चे कितने? 150 हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियां, यहाँ लड़के ले लो या लड़कियां ले लो। ठीक है, अनुपात कितना है? 4:1 है, तो 4:1 हो गया हमारा, 4:1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू है 4 और 1, यानी टोटल अनुपातिक योग कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अनुपातिक योग 5 हो गया। नकली में तो 5 हैं बच्चे हमारे पास में, नकली में तो 5 बच्चे क्लास में हैं। और असली में कितने हैं? 150 हैं। असली में कितने? 150 हैं। मुझे 5 का मुझे 150 बनाना होगा तो क्या करना होगा? आप बोलोगे 30 का मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? 30 का मल्टीप्लाई करना होगा, जभी तो बनेगा। ठीक है, तो 30 का मल्टीप्लाई किया तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। यहाँ पे कितनी? 4 यूनिट हैं। लड़के कितने? 4 यूनिट में हैं, तो इंटू 30 कर दो तो टोटल बच्चे, टोटल लड़के निकल के आ जाएंगे। तो 4 या 12 यानी 120 हो गया। 120 हो गया हमारा। अब यहीं पे क्या है हमारा? लड़कियों की यूनिट वैल्यू कितनी? 1 है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 30 है, तो इंटू 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? लड़कियां कितनी होगी? 30 हो गई। अब सबसे पहले तो वेरीफाई ये करो कि 120 और 30 क्या दोनों मिला के 150 हो रहा है, तो हमारे सवाल सही भी चल रहा है। क्या चल रहा है? हमारा सवाल सही चल रहा है ना। अब बोला है कि इनके बीच में मध्यानुपाती बताना है। ठीक है, मध्यानुपात क्या कहता है? मध्यानुपात क्या कहता है कि a इंटू बी का रूट। ठीक है, a इंटू बी, तो a क्या हमारे पास में? 120 है, b क्या हमारे पास में? 30 है, तो क्या करेंगे? 120 इंटू 30, रूट लगाया इस पे, तो कितना? 12 36, 12 36 और 1 और 2, 2 जीरो होगी हमारी। कितना हो गया? 3600 का रूट हो गया हमारा। 3600 का रूट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखोगे, बोला है मान लीजिए x और ये क्या है? 25.6 और 32.24 का मध्यानुपाती है। ठीक है, x जो है 25.6 और 32.6 का मध्यानुपाती है, और y जो है 32 और 48 से तृतीयानुपाती है। तो 3x:2y बताना है। ठीक है, 3x:2y आपको बताना है। तो देखो कैसे करोगे इसको। x बराबर क्या है? x बराबर क्या है आपका? x बराबर दे रखा है आपको, x बराबर दे रखा है आपको 25.6, ठीक है, और इंटू 32.4 का रूट। मध्यानुपाती तो बोला उसने, अब जो बोला है हमने वो क्या सीधा सीधा लगा दिया है भाई। 25.6 इंटू 32.4 का मध्यानुपाती, ये हमने x है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसके नीचे पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 ले लूंगा। ठीक है, इसके नीचे, इससे पॉइंट हटाऊं तो इसके नीचे 10 ले लूंगा। ठीक है, तो रूट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? अब देखो 256 किसका है भाई? 256 किसका स्क्वायर है? आप बोलो 256 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 256 जो 16 का स्क्वायर है, तो 16 इंटू 324 किसका? 18 का है। 324 किसका है? 18 का है। अपॉन में देखो 10 से इंटू 10 जब आप करोगे, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 100 का रूट कितना होगा? 10 होगा, तो 10 नीचे लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, नीचे लिख लिया। ऐसे काटो भाई, 2 से काटा इसको 5 बार और 2 से काटा इसको 9 बार। 16 नंबर 144 हो जाएगा हमारा। 16 नंबर 144, 144/5 कितना हो गया? 144/5 हो गया। एक्स की वैल्यू क्या है? ये एक्स की वैल्यू आ गई। इसको नोट डाउन रखना है इसको। ठीक है, वाई क्या बोला है? वाई जो है, वाई जो क्या है? 32 और 48 का तृतीयानुपाती है। 32 और 48 का तृतीयानुपाती है, तो तृतीयानुपाती निकालेंगे तो b² होता है हमारा। तो b क्या है यहाँ पे? 48 है, तो 48 इंटू 48 अपॉन के 32 हो गया हमारा। ठीक है, तो 16 दूनी 32 और 16 थी 48, 2 से काटे उसको 24 बार, तो 24 थी 72। कितना? 24 थी 72 हो जाएगा भाई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 72 आ गई। सवाल ने बोला है, सवाल ने क्या बोला है कि 3x:2y बताना है। क्या बताना है? 3x:2y। तो x की वैल्यू कितनी है? ये है, लगा दो भाई। 3 इंटू 144/5 भाई। 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 144/5 है। अनुपात में 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72 दे रखी है, तो 72 लिख लो। ठीक है, इतना हो गया। अब कोई दिक्कत यहाँ पे? अब तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी।
देखो 72 से कट जाएगा 144 दो बार, 2 से 2 खत्म हुआ हमारा। तो ये क्या है, 3/5:1। अब ये जो 5 क्या इधर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 3:5, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 20। ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 6 है, तृतीय अनुपात 48 है। तो ए और बी का मान बताइए, ए और बी का मान बताइए। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है वो सेम टू सेम 16 है। ठीक है, सेम टू सेम 16 है, वही है। ठीक है, कुछ भी नहीं बदला है। तो ये जो है आप इसको करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को छोड़ सकते। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 क्या कह रहा है, 22 ने क्या बोला है, 22 ने बोला कि किसी विद्यालय में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना, 4:1 दे रखा है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन जो 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, सेम 18वां क्वेश्चन है। तो आप इसको करना चाहो कर लेना, प्रैक्टिस करनी हो तो, और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला है 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती क्या होगा। ठीक है, यानी 4.8 का मध्यानुपात, ये पहली वाली कंडीशन है कि 4.8 और 10.8 का मध्यानुपाती, क्या मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती, तो क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा मध्यानुपाती निकालो तो क्या होगा हमारा भाई, रूट में a इंटू बी, यानी 4.8 इंटू 10.8 हो गया हमारा, 10.8 हो जाएगा। अपॉन में कितना, 10 इंटू 10 हो जाएगा। क्यों, तो जब पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट हट गया तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब काटेंगे इसको, भाई काट लो इसे, काटोगे, मध्यानुपाती। ठीक है, काट लो इसे, काटोगे तो फिर ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ होगी। चलो इसको ऐसे देख लो भाई, 108 इंटू 48 जब आप करोगे तो 8 अट्ठे 64, आगे 0 64 का 64 हो गया, 8 एकम 8 हो जाएगा, इंटू 4 अट्ठे 32 का 32 हो गया, और 4 एकम 4 हो जाएगा। तो 4 6 2 8, 8 3 11 हासिल लगी 1, 4 और 1 5, यानी 5184। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, 5184 अपॉन के 100, ये लग गया रूट में। ठीक है, ये क्या लग गया, रूट में लग गया 5184। ठीक है, अब जो है 5184 किसका है, ये जो आपका किसका स्क्वायर है, 72 का स्क्वायर है। किसका है, चेक कर लो इसको, दो 5184 चेक करेंगे तो देखो ये 4 जो किसके अंत में आता है, किसका स्क्वायर करने पर आता है, 2 के स्क्वायर करने पर आता है, और 8 के स्क्वायर करने पर आता है, 8 अट्ठे 64, 2 दूनी 4। इस 8 को जो दहाई का अंक है उसको छोड़ देंगे। 51 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 51 से पहले 49 का स्क्वायर आता है, और 49 से किसका रूट है, 7 का है। ठीक है, अब ये अब इसके 7 का किसका आता है, 8 का स्क्वायर आता है, 8 का स्क्वायर कितना, 64 होता है। तो ये बताओ जो 51 है क्या 49 के नज़दीक है या 64 के नज़दीक है, आप बोलो 49 के नज़दीक है। 49 के नज़दीक है, छोटी संख्या के नज़दीक है तो छोटा वाला आएगा, तो 7 या 2, यानी कितना 72 हो गया, 72 बटे 10, 100 का रूट कितना 10 हो जाएगा। आगे चलोगे तो 7.2 हो गया, 7.2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है कि इसका बताना है तृतीय अनुपात। ठीक है, किसका तृतीय अनुपात बताना है कि 0.4 तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात इसका 0.4 और 2.4, तो क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है हमारा, क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो बी क्या हमारे यहाँ पे 2.4 है, तो 2.4 इंटू 2.4 अपॉन के 0.4। ठीक है, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट खत्म हुआ, 4 से काटा इसको 6 बार करेंगे, 6 चौक 24, हाथ से लगी 2, और 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, एक और पॉइंट लगा दिया हमने। मुझे इनका अनुपात बताना है। ठीक है, क्या बताना है मुझे, इनका अनुपात बताना है। अब इनका भी मुझे अनुपात बताना है, इसका अनुपात और इसका अनुपात बताना। तो 7.2 अनुपात 14.4, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 72 एकम 72, 72 दूनी 144, क्या हो जाएगा, एक अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि 12,28,21,45 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याओं में x+3 और x+1 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, इसको देखेंगे। ये वैसे तो देखने लायक नहीं है क्योंकि सवाल हम इसको कर चुके हैं ऐसा ही, लेकिन वहां पे क्या माइनस वाला किया था हमने। ठीक है, वहां पे हमने माइनस वाला किया था, इसको हम देखेंगे। तो बोला है कि देखो सीधा सीधा इसको जोड़ना है ना, तो जोड़ लो इसको कि 12x संख्या जोड़नी है तो 12 प्लस के x अपॉन के कितना है हमारा 28 प्लस के x हो जाएगा हमारा, ये 28 प्लस x हो जाएगा बराबर के कितना 21 प्लस के x अपॉन के 45 प्लस x। अगर ये चाहते तो आप इसको सिर्फ x पूछा होता सीधा सीधा ऑप्शन से आप कर देते, जो दूसरा क्वेश्चन आया था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन आया था इस क्लास का, उस माध्यम से कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या सीधा सीधा इसको करेंगे हम, कैसे गुणा कर लो भाई, 12 पंजे 60 हासिल लगी 6, 12 इंटू 45 करोगे तो 12 पंजे 60 हासिल लगी 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54, 540 हो गया। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई एक्स से करो तो प्लस के 12x, सभी नंबर प्लस प्लस के तो प्लस का ही चलेगा, प्लस के एक्स करेंगे तो 45x हो जाएगा हमारा 45x, और प्लस के एक्स 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 स्क्वायर हो गया बराबर, इसको जब करोगे तो 21 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 28 इंटू 21 जब आप करोगे तो 28 से कम 28 हो जाएगा हमारा, इंटू 28 दूनी 56 होता है हमारा, करेंगे इसको 8, 6 और 2 8 हो गया 5, 588। ठीक है, कितना हो गया 588 हो गया हमारा, तो 588 588। ठीक है, अब इसका करेंगे तो प्लस के 28x हो गया हमारा, प्लस इसका 21 का करेंगे अब इस, ठीक है 21 का करेंगे इसमें, एक्स करेंगे एक्स 21x हो गया प्लस के 21x प्लस के एक्स स्क्वायर। देखो समझो इसको, 12 का मल्टीप्लाई 45 किया तो 540, 12 का मल्टीप्लाई एक्स किया तो 12x हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई 45 किया तो 45x, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स किया तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो 28 का मल्टीप्लाई 21 से किया तो 588, 28 का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो 28x हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई 21 से किया तो 21x, और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको काट लो भाई, भाई चिन्ह बराबर है और संख्या बराबर में रखी हुई है तो संख्या आपस में ये कट जाएंगी हमारी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, अब जो ओरली मतलब ऐसी ये लिखो, क्या लिखेंगे 540 12x और 45x क्या हो जाएगा प्लस के 57x हो जाएगा, 57x हो गया हमारा बराबर 588 प्लस के, इसको जब जोड़ोगे 28 और 21 कितना 49 हो जाएगा, तो 49x हो गया हमारा। ठीक है, 49x हो गया। इसको पक्षांतर कर लो भाई, 57x, इसको इधर जो माइनस के 49x बराबर 588 माइनस के 10 को इधर 540। ठीक है, 57 से 49 जाएंगे तो 8 बचेगा, 8x बराबर 588, 540 तो 500 से 500 खत्म हो गया हमारा, 88 में 40 जाएंगे तो 48। ठीक है, 8 से 8 से 48, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 6 निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई 6 निकल के आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6 निकल के आ गई। अब मुझे बताना है कि x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मध्यानुपाती बताना है। क्या बताना है, मध्यानुपाती बताना है। ठीक है, मध्यानुपाती बताना है। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो 6 प्लस के 3 और ये कितना हो जाएगा 4x, यानी 4 इंटू 6, x की वैल्यू कितनी है 6 है प्लस के 1 कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 और 3 9 हो गया हमारा, 6 चक 24 और 1 25, 25 हो गया। इनका मुझे मध्यानुपाती निकालना होगा तो क्या करना होगा, इनका मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो। ठीक है, तो 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, और 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, इंटू करोगे 5 से 15, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 तो देखो क्या बोला गया है, यदि 23 39 32 56 में से प्रत्येक को x से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याओं में अनुसमानुपात है x प्लस 4 3x प्लस 1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। तो ये माइनस वाला सवाल है, यानी 23 माइनस एक्स बटे 39 बटे
39 माइनस एक्स बटे 32, नहीं ऐसे नहीं, क्या होगा इसको देखो कि 23 माइनस के एक्स बटे 39 माइनस के एक्स बराबर 32 माइनस के एक्स बटे 56 माइनस के एक्स। ठीक है, अब इसको आप कर लोगे तो ये चीज़ें आप वही कैलकुलेशन रहेगी, ये चीज़ मैंने आपको कराई है, कई क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा प्रैक्टिस के लिए। तो आप इसको फिर आगे आगे जाके जो एक्स की वैल्यू निकलेगी, जो फॉर्मेशन दे रखी है एक्स प्लस के 4 दे रखा है और 3x + 1 दे रखा है, तो जो भी चीज़ निकाल के क्या कर दो, इसका मध्यानुपाती निकाल दोगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता तो कमेंट करके बताना, आगे क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। बोला है यदि 21, 20, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाए। ठीक है, प्रत्येक से x, अच्छा एक सेकेंड रखें। इस क्वेश्चन में ना देखो, पिछले वाले जो क्वेश्चन है सॉल्व करोगे तो आएगा नहीं, कमेंट पक्का आएगा अगर इस सवाल को सॉल्व करोगे तो। इस सवाल को सॉल्व होगा नहीं आप पे, मैं आपको बता दूं कारण क्या है, सवाल नहीं होगा। जैसे आप इसको ऐसे लिखोगे, लिखोगे 23 माइनस के x अपॉन के 39 माइनस के x बराबर 32 माइनस एक्स बटे 56 माइनस एक्स। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी एक। ठीक है, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो सवाल में पूछा x + 4 और 3x + 1 की वैल्यू पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x + 4, कोई नहीं भाई, कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा, वो नोटिस अलग सवाल के लिए था वो। ठीक है, वो जो हाईलाइट कर रखा था वो अलग सवाल के लिए कर रखा था, कुछ नहीं ऐसे करना, और x + 4 और 3x + 1 के करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 25 है, 21, 22, 60 और 64 में प्रत्येक x घटाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना, क्वेश्चन नंबर जो 25 है तो जो है किसके समान है, वो क्वेश्चन नंबर 17 के समान है। ठीक है, तो सेम टू सेम किसके, क्वेश्चन नंबर 17 के सेम टू सेम है। आपसे करना चाहो कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत हो चुकी होगी यहाँ तक करोगे तो, और यहाँ पे करना चाहो तो कर लेना इसको 25 को दोबारा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। बोला दो संख्या 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये भी बहुत बच्चों वाला सवाल है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, बोलोगे ऐसा सवाल तो आया नहीं था पहले। दो संख्या है, पहली अनुपात दूसरी संख्या, दो संख्या का अनुपात क्या दे रखा है, 5:7 दे रखा है, 5:7 दे रखा है। लेकिन जो पहली संख्या कितनी है, 20 है, पहली संख्या कितनी है, 20 है, तो मुझे दूसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, ये सवाल ने पूछा है, तो 5 का मुझे 20 बनाया, 5 का 20 बनाया तो क्या हुआ, इंटू 4 हुआ, क्या हुआ, इंटू 4 हुआ, 5 चौक 20 हो गया। अब मुझे 7 का क्या करना होगा, 7 को मुझे संख्या बनानी है, तो इंटू 4 इसमें भी करना होगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास यहीं तक रही है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ये आपका पूरा हो चुका है, दो टाइप कंप्लीट हो गए, और ये आगे जो चलेगा अनुपातों का मान ज्ञात करना। ठीक है, इसमें कई शायद 20-22 क्वेश्चन है, अनुपातों का मान 20-22-25 जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको पूरा आपको टाइप होगा, क्वेश्चन ज़्यादा है तो पूरा टाइप किया जाएगा उस क्लास में। ठीक है, तो क्लास के बाद मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि क्लास के रिगार्डिंग जो भी सुझाव शिकायत जो भी हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे, और चीज़ें जो भी रहेंगी वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या अपने किसी व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप जो भी है वहाँ के माध्यम, जिस भी माध्यम जुड़े हुए हो वहाँ कमेंट करके मुझे बता दोगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक से धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।